जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टूर के चैनल पर। अगर आप सच्चे मन से और श्रद्धा से पूजा करते हैं तो आपको भी लगता है कि क्या भगवान इस पूजा का फल हमें देंगे। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे भगवान द्वारा दिए गए संकेत बताएंगे जिन संकेतों को समझकर आप पता लगा सकते हैं कि भगवान हमारी पूजा और आराधना का फल देंगे या नहीं। और आप यह भी पता लगा सकते हैं कि हमारी पूजा का फल कितने दिनों में हमें मिलेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पूजा सफल होने के संकेत क्या है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जब भी हम सच्ची भक्ति पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ अपने भगवान की या अपने ईश्वर की आराधना करते हैं या फिर उनका ध्यान करते हैं या जप और तप में लीन रहते हैं, हमारे मन में एक ख्याल जरूर आता है कि क्या मेरी ये पूजा या मेरी भक्ति मेरे भगवान के द्वारा स्वीकार की जा रही है, क्या हमारी पूजा सफल है और क्या पूजा के दौरान हमारे भगवान की कृपा हमारे ऊपर पड़ी है। उसी पूजा के दौरान भगवान हमें बहुत सारे ऐसे संकेत देते हैं जिन्हें अगर हम पहचान ले तो हम समझ सकते हैं कि भगवान हमारी पूजा आराधना से प्रसन्न है और हमारी पूजा सफल हो रही है। सच्चे मन से आप जब भी भगवान की पूजा करते हैं तो उस पूजा के दौरान एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आपके चारों ओर घेरा बना लेती है और उसी ऊर्जा के जरिए हम आत्मा से जुड़ जाते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन हो जब सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला संकेत है दीपक की लौ का तेज चलना। जब भी आप पूजा के लिए दिया जलाते हैं और दिए की लौ जरूरत से ज्यादा ही अपने आप ऊपर की ओर उठने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी है और भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। दूसरा संकेत है श्वेत गाय का आना। पूजा के दौरान सफेद गाय आपके घर के बाहर आती है तो पूजा सफल होती है। ऐसे में अगर आप घर आई हुई गाय को रोटी प्रसाद के रूप में खिलाएं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तीसरा है अगरबत्ती का धुआं। पूजा करते वक्त अगर आपके धूप या अगरबत्ती जलाने से पहले ही आपको कोई खुशबू महसूस होती है या आपको एक अच्छी सी खुशबू आती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके ईश्वर यानी कि आपके भगवान आपके आसपास ही हैं, जो आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। और अगर अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं पूजा के दौरान स्वतंत्र रूप से ऊपर की ओर उठता है तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। चौथा है दोस्तों ओम के आकार वाला धुआं। जब आप पूजा में धूप जलाते हैं और धूप का धुआं भगवान की मूर्ति की ओर जाता है और वहां जाकर ओम की आकृति बनाता है या किसी अन्य भगवान की आकृति बनती है उस धुएं से, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान की कृपा और भगवान की पूर्ण मेहरबानी आपके ऊपर बनी है। पांचवा है दोस्तों पूजा के दौरान माता पिता या गुरु का आना। यदि आपके माता पिता या गुरु पूजा के दौरान घर में आ जाते हैं तो ये पूजा की सफलता का संकेत है। इस संकेत का मतलब है कि भगवान का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर बना हुआ है। छठवा है दोस्तों भगवान की मूर्ति पे चढ़ाया हुआ फूल नीचे गिरना। जब कभी भी आप पूजा कर रहे हो और पूजा करते वक्त भगवान की प्रतिमा पर आपने जो भी फूल या पुष्प चढ़ाए हैं वह पुष्प या फूल आपकी पूजा के दौरान ही गिरे तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपकी पूजा सफल जरूर होगी। सातवां है दोस्तों पूजा के दौरान अतिथि का आना। हमारे हिंदू धर्म में अतिथियों को देवता का रूप दिया गया है और कहा गया है कि अतिथि देवो भव। इसीलिए जब कभी भी आप पूजा कर रहे हो और उस वक्त कोई मेहमान आपके घर पर आ जाए जिसके आने से आपको खुशी होती है, प्रसन्नता मिलती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी है और आपकी पूजा सफल हो रही है। आठवां है दोस्तों भिखारी या ब्राह्मण का घर पर आना। पूजा करते समय अगर आपके घर में कोई ब्राह्मण या कोई भिखारी आ जाए तो आपको ये परमात्मा का संकेत मानना चाहिए और उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। नौवां है दोस्तों घंटी की आवाज सुनाई देना। जब कभी भी आप पूजा कर रहे हो और पूजा करने के दौरान आपको घंटी की आवाज आपके घर के बाहर से आती हुई सुनाई पड़े तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। तो दोस्तों ये थे कुछ संकेत जो बताते हैं कि आपकी पूजा सफल हुई है या नहीं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल चमत्कारी टोटके के साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें।